सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पैरो स्टोरी। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया ब्लॉग लेके, और आज मैं आप लोग को लेके चलूँगी संकिसा। संकिसा यूपी में फर्रुखाबाद के पास एक छोटी सी जगह है, जो बहुत ही फेमस है। जो अगर आप देखेंगे, अगर आपने नॉर्थ की हिस्ट्री पढ़ी है तो आप पक्का आपने संकिसा पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा कि सबसे बड़ा जो गज स्तंभ है वो कहाँ पे है, और मतलब अशोक के स्तंभ कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये हम पहुँच गए कंबोडियन मंदिर पे, और कंबोडियन मठ कंबोडियन मठ पे। तो संकिसा दोनों के लिए बहुत पवित्र है। संकिसा में बोला जाता है कि यहाँ हिंदू धर्म का भी कुछ विशेष महत्व है, और बुद्ध की तो नगरी है ही ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण चले गए थे, मतलब जब वो स्वर्ग चले गए थे, उसके बाद उन्होंने अपने वक्त, जो आनंद जिनका नाम था, उन्होंने उनको बुलाया। तो वो स्वर्ग से सोने की सीढ़ी लगा के उतर के यहाँ आए, और उन्होंने अपने भक्तों को उपदेश दिया। और पहले क्या हुआ था कि स्त्रियों का बौद्ध मठों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद भगवान बुद्ध ने स्त्रियों का प्रवेश दोबारा से कराया मठों में। तो ये कहा जाता है, और वो जगह जो थी वो थी संकिसा। संकिसा जब आप आएंगे तो थोड़ी ही दूर काम्पिल्य मुनि, कपिल मुनि का आश्रम है, उसको काम्पिल्य नगरी बोलते हैं। और उसके आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, उसके आसपास ही कहीं पे है पांचाल नगरी। तो बोलते हैं कि वो द्रुपद की नगरी है, और वहीं द्रौपदी का जन्म हुआ था। तो मैं बात कर रही थी यहाँ की भगवान बुद्ध की, और ये कंबोडियन मंदिर की। तो ये कंबोडियन मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा, इतने सुंदर। देखो, कमल के फूल जैसे लग रहे हैं ना मुख्य द्वार पे जो रखे हैं। सीढ़ियों की दोनों तरफ ड्रैगन या सांप जैसी कुछ आकृति है, जैसे हम लोग शंख वगैरह मानते हैं, शंख मान लिया या फिर गाय मान लिया, सिंह मान लिया। उसी तरह से इन्होंने, देखो ये मतलब शेषनाग जैसा लगा रखा है ना। हाँ, जो भी है वो यही है। तो आप इसे ड्रैगन, मैं तो इसे ड्रैगन ही समझी थी। अभी आज जब मैं दोबारा इसको एडिट कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि अरे, ये तो ड्रैगन जैसा नहीं लग रहा है, ये तो स्नैक जैसा लग रहा है। तो ये है, और इसकी डिटेलिंग देखना, इतना सुंदर सी डिटेलिंग की गई है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पापा प्रणाम कर रहे हैं भगवान जी को। और ये जैसे ही हम मंदिर में घुसते हैं, वैसे ही हम देखते हैं मंदिर के प्रवेश के साथ ही कि भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है यहाँ पे। और यहाँ आप देखेंगे तो इसके रूप पे और वॉल्स पे पूरा कंबोडियन राजा है, और उसके साथ साथ सारी जो भगवान ऐसे मतलब दिखाए, पूरी कहानी सी दिखाई है। हालांकि यहाँ पे जो भी लिखा है आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो, मतलब ना तो वो इंग्लिश है ना हिंदी है, कंबोडियन लैंग्वेज में ही लिखा है। तो समझने की कोशिश करना बेकार है। तो ये इस तरह से कुछ हो रखा है। और ये यहाँ को देखो, 5 लोग हैं ना, ये देखो कंबोडियन राजा है, और ये 4 लोग उनके साथ में बैठे हैं। ये शायद पवित्र होंगे, और उनके ऊपर ना कुछ कुछ वो भी बने हैं, क्या बोलते हैं, चिन्ह नहीं होते हैं, शुभ चिन्ह, वो भी कुछ बने हैं। संकिसा आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ना बहुत सारी जगहों के, जापानी मंदिर भी है, एक दूसरी जगह भी। एक्चुअली यहाँ की सरकार ने जितना इसको आकर्षक नहीं बना रखा है, उतना बाहर विदेशों ने इसको आकर्षक बना रखा है। तो यहाँ आपको टाइमिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा अगर आप आए हैं तो। ऐसे नहीं कि किसी भी टाइम पे चले, आपको टाइमिंग पता कर, किसी भी टाइम पे चले गए, आपको टाइमिंग पता करनी पड़ेगी, उसके बाद जाना पड़ेगा। मैं लास्ट ईयर जब आई थी तो मैं देख ही नहीं पाई थी कुछ भी। अब की बार तो चलो मुझे एक मंदिर तो खुला मिल गया, नहीं तो मैं किसी में भी नहीं जा पाई थी। तो ये मैंने सोचा चलिए आपको इसकी खूबसूरती दिखाते हैं कि कैसे दिखता है। डिटेलिंग,
कंबोडियन मंदिर से जैसे ही आप निकलेंगे वैसे ही आपको ये दिखेगा, ये स्तंभ है जिसको गज स्तंभ बोलते हैं और ये सबसे ऊंचा स्तंभ माना महामाया जाता है। देवी का स्वप्न वहीं पे देखी। उसके राइट साइड में देखेंगे आप तो यहाँ भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है और उसके बगल में ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए डाइनिंग एरिया है, तो वहाँ वो लोग खाना खाते हैं। यहाँ बुद्ध भगवान का पूरा जीवन चरित्र है जो आप पढ़ के चित्र देख के समझ सकते हो, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। तो तेजस पूछ रहा था और मैं उसे पढ़ पढ़ के सुना रही थी। फिर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। फिर सिद्धार्थ गौतम का प्रथम ध्यान। फिर उनका हंस पर दया। फिर उनका वृद्ध को देखना, मृतक को देखना और सन्यासी को देखना। फिर सिद्धार्थ का गृह त्याग। फिर सुजाता द्वारा खीरदान और फिर सम्यक संबोध की प्राप्ति। प्रथम गृहस्थ शिष्य तपस्वी और भल्लुक धम्म चक्र प्रवर्तन। सेठ सुदत्त द्वारा जेतवन का क्रय। आनंद बोधि का रोपण। अंगुली महल का समर्पण। चिंचा का आरोप। चिंचा ने आरोप लगाया कि ये पुत्र इनका है जो मेरे गर्भ में है, वो पुत्र भगवान बुद्ध का है। फिर सुनीत को नीलगिरी हाथी का दमन। देखो हाथी उनके आगे झुक गया। सुनीत का संग में लेना। कृषक भरद्वाज के ब्राह्मण को ज्ञान। रोहिणी जल का बंटवारा। ससुर का ज्ञान। राहुल की दीक्षा। द्वारा रोगी की सेवा। प्रथम कपिल वस्तु आगमन। पार ले। मैंने उसके स्तंभ के पास, मतलब जो गज स्तंभ है उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं वीडियो बना पाया क्योंकि वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब कुछ बना रहे हैं शायद। और ये मैं पहुँच गई हूँ उस जगह पे जो एक ऐतिहासिक जगह है जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक संरक्षित स्मारक है। और ये है संरक्षित स्मारक जो कि सम्राट अशोक ने कुछ स्तंभ बनवाए थे, उसमें से एक स्तंभ ये है। इसमें कुछ लिखा हुआ भी है जो कि हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन पुरातत्व विभाग वालों ने शायद पढ़ा होगा क्या लिखा है। तो ये एक हाथी है, हाथी के नीचे ये ऐसे करके एक ये हाथी है, ये कुछ लिखा हुआ भी है हाथी के ऊपर, ये नीचे इस तरह से और ये ऐसे लिखा, ऐसे वाला बना है स्तंभ। ये चारों तरफ से घेरा हुआ है ताकि इसके अंदर कोई जा ना पाए। और ये एक पीपल का पेड़ है पास में ही। हाथी की पूंछ थोड़ी सी कटी हुई है और उसकी सूंड भी काट दी गई है। ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये अशोक के समय का है और ये यहाँ संकिसा में ही खुदाई में मिला है। आपने देखा है स्मारक स्तंभ एकदम फेमस है जिसमें चिड़िया बनी है, फूल बने हैं, स्तंभ जैसे ही है, सब बना ये हुआ हाथी है। और ये जो जगह है ये थोड़ा सा विवादित जगह हो गई है क्योंकि इस जगह को हिंदू भी अपने लिए पवित्र मानते हैं और बुद्ध धर्म वाले भी अपने लिए पवित्र मानते हैं। तो झगड़े वगैरह ना हो इसके लिए क्या किया गया है कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों के लगा दिया गया है जो कि यहाँ सुरक्षा करते हैं। जब मैं आई तो मुझे लगा ये राम मंदिर है, लेकिन एक्चुअली बुद्ध भगवान का मंदिर है। और भगवान बुद्ध ने कहा था कि मंदिरों में भगवान नहीं होते हैं, ईश्वर हमारे अंदर है और आप कहीं और भगवान का मंदिर है। और उन्होंने भगवान बुद्ध का ही मंदिर बना लिया है लोगों ने, इंसानों ने। यही तो कहा था ना कि भगवान हमारे अंदर है, हमें बाहर भगवान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जंगल है। अगर मैं भी आपसे कहूँ कि वहाँ पे भगवान है, आप मत मानिए। आप जो अपनी आँखों से देखिए वो मानिए। अंधविश्वास नहीं मानते थे वो, इसलिए तो उन्होंने हिंदू धर्म का नहीं, मतलब थोड़ा सा एक सही बात बोली थी कि अहिंसा करनी चाहिए, मतलब अहिंसा के साथ रहना चाहिए और
जो भी अगर उनके विचार सुनोगे तो वो कोई धर्म है या नहीं है, लेकिन एक विचार ज़रूर है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए उनके विचारों को। यहाँ पे ही बिसहरी देवी का मंदिर है ऊपर, और ये 5 बौद्ध भिक्षु बैठे हैं यहाँ पे। और इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। और पीछे सुरक्षा कर्मियों के लिए टेंट लगे हैं। और ये जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे तो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बहुत संभल के जाइए, हील्स पहन के मत जाइए, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाइए, वही सबसे अच्छे रहते हैं यहाँ चढ़ने के लिए। अब चूँकि ये विवादित जगह है इसलिए यहाँ पे कुछ कार्य भी नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर आप जाएंगे तो बिसहरी देवी का मंदिर है, उसके बगल में ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। भीड़ बहुत थी इसलिए तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा।